वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टेस्टमेट वंस अगेन। जैसा कि अभी हम लोग रिसेंटली सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, माइसीटोमा, जो माइकोलॉजी से रिलेटेड है। माइकोलॉजी आपको डीएमएलटी एंड डोटा ओटी टेक्नीशियंस एंड लैब टेक्नीशियंस में आने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना मिस किए हुए, एक सेकेंड पे बिना मिस किए हुए इस कंप्लीट लेक्चर को अटेंड कीजिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, और मैं आप लोगों को के लिए वेरी थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं टेस्टमेट को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा माइसीटोमा। माइसीटोमा क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो माइसीटोमा इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ये क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होता है। दैट स्प्रेड्स टू स्किन, डीप टिश्यूज़ एंड बोन्स, जो कि फैल करके कहाँ जाता है? डीप टिश्यूज़ में जाता है, स्किन में जाता है एंड बोन्स वाले एरियाज़ में जाता है। माइसीटोमा कैन बी काउज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया से भी कॉज होता है एंड फंजाई। तो इट कैन बी कॉज बाय ईदर बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटोमा और द फंजाई यूमाइसीटोमा। ये बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों से कॉज होता है। तो जो बैक्टीरिया से कॉज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको एमसीक्यूज आ सकता है, तो इसको नोट कीजिएगा। एक्टिनोमाइसीटोमा एंड फंजाई से जो होता है उसको हम लोग यूमाइसीटोमा बोलते हैं। बढ़ते हैं इसके ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। तो इन्फेक्शन एंटर्स द बॉडी थ्रू कट्स और पेनिट्रिंग इंजरी, कॉमनली थ्रू थॉर्न प्रिक्स। ये कैसे फैलता है हमारे बॉडी में? तो ये कोई माइनर कट्स हो गए, या फिर जो इंजरीज हुई है, या फिर कोई कांटे वगैरह से अगर किसी टाइप का किसी को चुभा है इन फुट वाले एरियाज़ में, पाँव वाले एरियाज़ में, तो इस रूट से ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है और स्प्रेड करता है, फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मैनुअल वर्कर्स एंड पीपल हु वॉक बेयर फुट आर मोस्ट एट रिस्क। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, फार्मर्स हो गए जो बेयर फुटेड, बिना स्लीपर्स, सैंडल्स, शूज़ के जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वर्क करते हैं खुले पाँव। उनमें इन्फेक्शन और डिजीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और उन पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है। माइसीटोमा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट से एमसीक्यूज आ सकते हैं और आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि माइसीटोमा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ बैठने से, खाना खाने से, स्नीजिंग, कफिंग, छींकने खांसने से फैलता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। माइसीटोमा यूजुअली प्रोग्रेसेस स्लोली। ये काफ़ी धीरे धीरे फैलता है। ये नहीं कि आज हमने कट था, कल माइसीटोमा का फंजाई गया या बैक्टीरिया गया और हमें चौथे दिन इन्फेक्शन हो गया। ये काफ़ी स्लोली काम करता है, धीरे धीरे अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। इट स्टार्ट्स विद अ पेनलेस लंप अंडर दी स्किन। कैसे होता है ये? पेनलेस, बिना दर्द किए दिए हुए एक लंप का फॉर्मेशन होता है जो हमारे स्किन के नीचे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं progresses to open infection, discharging small grains containing fungal spores। ये क्या करता है? ओपन इन्फेक्शन जैसे इसमें हुआ तो ये क्या डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है? डिस्चार्जिंग स्मॉल ग्रेन्स, छोटे छोटे इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो फंगल स्पोर्स बन करके डिस्चार्ज होना स्टार्ट करते हैं बॉडी से। उसके अलावा ये क्या कॉज करता है? कॉजेज सॉलिड डिसफिगर्ड बॉडीली पार्ट्स, मोस्ट कॉमनली हैंड्स, फीट, बैक एंड बटॉक्स। ये सारे जो रीजंस मैंने बताए, इसके स्पेसिफिक रीज़न है जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है और जहाँ से ये फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली जाते हैं इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली
जो मैंने नोट्स बनाया है वो BTAC के एग्ज़ाम्स को रखते हुए बनाया है, उसके अकॉर्डिंग का नोट्स है, तो आपको शॉर्ट मिलेगा लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा टू द पॉइंट नोट्स है जो आपको एग्ज़ाम्स में से MCQs आने ही आने वाले हैं। तो अपने नोट्स पेन्स निकाल के रखिए, नोटबुक्स एंड पेन, और नोट करते जाइए। नेक्स्ट है लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम फर्स्ट जो देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे पस का और टिश्यू सैंपल्स का अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड रिवील द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइसिटोमा। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी जो करेंगे तो हम किसका करेंगे, सैंपल हमें कुछ तो लेना होगा, उसके लिए हम सैंपल जो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल हमारा क्या होने वाला है, पस का सैंपल होने वाला है या टिश्यूज़ का सैंपल होने वाला है। नेक्स्ट है these grains can be examined using KOH for identification। माइक्रोलॉजी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर चुके हैं, इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर जो पढ़े होंगे उनको KOH माउंट प्रिपरेशन अच्छे से पता होगा। क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो टेस्ट है माइक्रोलॉजी में फॉलो किया जाने वाला टेस्ट है जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करते हैं। तो यहाँ पे भी हम KOH माउंट प्रिपरेशन करेंगे माइक्रोस्कोपी करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बायोप्सी की तरफ। तो बायोप्सीज में हम क्या करेंगे, बायोप्सी ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया इज टेकन एंड एग्जामिन्ड इन लैबोरेटरीज। जो इन्फेक्टेड एरियाज़ है हमें देखना है कि इन्फेक्शन हुआ कहाँ है, उस एरियाज़ का हमें सैंपल लेना है, कलेक्ट करना है और बायोप्सीज के लिए लैबोरेटरी में डायग्नोसिस कराना है। नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ डीप बायोप्सी, जो डीपर टिश्यूज़ में इन्फेक्शन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिमेन को स्टेन्ड करेंगे विथ हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन से विद विच हेल्प टू डायग्नोस एक्टिनोमाइसिटोमा एंड यूमाइसिटोमा। तो ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों के डायग्नोसिस में काम आने वाला है। इसके लिए हम सैंपल लेंगे और हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन से स्टेनिंग करवा के फिर इसकी डायग्नोसिस करेंगे, जिससे हमारा एक्टिनोमाइसिटोमा एंड यूमाइसिटोमा का हम डायग्नोस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आइए हम तीसरा जो टेस्ट में हमारा डायग्नोसिस में आता है वो हमारा इमेजिंग है। इमेजिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरेज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मे बी यूज टू एक्सेस डैमेज टू मसल्स एंड बोन। जब हमें मसल्स बोन्स का सीवियर इन्फेक्शन है देन उस केस में हम अल्ट्रासाउंड एक्सरेज पे जा सकते हैं। ये सारे टेस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे टेस्ट फॉलो करवाएं, हमारा कैसा ये इन्फेक्शन है, कैसा बीमारी है उसको देखते हुए हमें डायग्नोस करवाना होता है। ये सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो केयरफुली सुनिएगा इस बात को। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी इंक्लूडिंग एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज MRI एंड कंप्यूटर टोमेटोग्राफी दैट इज CT स्कैन, MRI। ये सारे टेस्ट हम लोग करवाएंगे फॉर लेजन्स एंड प्लान टू क्लिनिकल मैनेजमेंट। जो लेजन्स के केसेस हैं जैसे कि मैंने बताया मसल्स है, बोन्स है, उस केस में हम CT, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स पे जाएंगे, नॉट इन एवरी केसेस। नेक्स्ट है हमारा मॉलिकुलर टेस्ट। मॉलिकुलर टेस्ट में हमारा सर्टेन कॉजेटिव एजेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइसोटोमा है हैव बिन डेवलप्ड बट आर नॉट रेडली अवेलेबल इन एंडेमिक कंट्री। यहाँ मॉलिकुलर टेस्ट में हम कुछ मॉलिकुलर टेस्ट करेंगे। यहाँ कहने का मतलब मेरे यहाँ ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये नॉट रेडली अवेलेबल इन एंडेमिक रीजन में अवेलेबल नहीं होता है। कुछ मॉलिकुलर टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करेंगे, दैट्स ऑल। बढ़ेंगे हम सेरोलॉजिकल टेस्ट की ओर। Serological tests are limited value in the diagnosis of mycetoma। ये काफ़ी लिमिटेड वैल्यू लिमिटेड अमाउंट में होता है, लिमिटेड है serological टेस्ट। तो इसमें हम serological टेस्ट करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइसिटोमा। तो ये सारे हमारा डायग्नोसिस था माइसिटोमा के लिए। इस तरीके से हम इसके सिम्टम्स देखे जैसा कि और इसका डायग्नोसिस किया, क्या होता है माइसिटोमा, कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग MCQs करने वाले, ज़्यादा नहीं करेंगे, 20 करेंगे। ज़्यादा बोर नहीं होना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और हमें स्मूथली अपने स्टडी को, अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना है और स्मूथली वे में करना है, बिना स्ट्रेस लिए हुए। तो आगे हम लोग MCQs की तरफ बढ़ते हैं।